इस वीडियो में जो नकाबपोश महिला आपको पुलिस के साथ दिखाई दे रही है, ये हरियाणा के पानीपत से ताल्लुक रखने वाली पूनम है, जिसका जिक्र आज पूरे देश में हो रहा है। पूनम जो कभी गांव की एक सीधी सादी बहू मानी जाती थी, जिसकी किसी ने कभी भी ऊंची आवाज तक नहीं सुनी थी, आज वही पूनम 4 मासूम बच्चों की जान लेने के आरोप में पुलिस की हिरासत में है। और उन 4 बच्चों में से एक उसका बेटा भी था, जिसे पूनम ने सिर्फ इसलिए मार दिया ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। पर सवाल ये उठता है कि आखिर पूनम ने इन बच्चों की जान क्यों ली? क्यों वो उन्हें मारने के लिए सिर्फ एक ही पैटर्न का इस्तेमाल कर रही थी? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। वेलकम टू ब्लैक इंक। मैं हूं समीर और इस केस का नाम है साइको मदर। इस फोटो में जो आपको लड़की दिखाई दे रही है, यही है पूनम, जो हरियाणा के सोनीपत में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। पूनम की फैमिली में उसके पेरेंट्स थे, जो बस जल्द से जल्द पूनम की अच्छी जगह शादी कर देना चाहते थे, ताकि वो अपने फर्ज से अदा हो सके। वहीं पूनम, जो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार थी, वो फिलहाल पॉलिटिकल साइंस में MA कर रही थी। किसी बीच पेरेंट्स ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया, और तब एक रिश्तेदार के जरिए उन्हें नवीन के बारे में पता चलता है, जो हरियाणा के पानीपत का रहने वाला था, जो एक अच्छी जॉब तो करता ही था। साथ ही नवीन की फैमिली भी पूनम के घर वालों को काफी पसंद आती है, इसलिए वो बिना देरी किए उन्हें अपने घर आने के लिए कह देते हैं। इसके बाद नवीन के घर वाले भी पूनम को अपने बेटे के लिए पसंद करते हैं, और साल 2019 में दोनों की शादी हो जाती है। जिसके बाद पूनम सोनीपत से पानीपत के भावड़ गांव में आ जाती है, जहां उसका स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया जाता है, बहुत अच्छे से वेलकम होता है। पूनम भी जल्द ही सभी ससुराल वालों का दिल जीत लेती है, जो अपनी जेठानी के साथ भी बहन की तरह बर्ताव करती थी, जबकि उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी, जिस वजह से सभी लोग पूनम के घर में आने से काफी खुश थे। कभी किसी को उससे कोई भी कंप्लेन नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि पूनम काफी पढ़ी लिखी और होशियार थी, तो इसलिए वो ससुराल आने के बाद अपने टीचिंग के सपने को पूरा करने के बारे में सोचती है। और जब ये बात वो नवीन को बताती है, तो वो उसे नौकरी करने की परमिशन दे देता है। जिसके बाद पूनम B.Ed का एग्जाम देती है, और किस्मत से वो क्लियर भी हो जाता है। पूनम अब पास ही के एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देती है। उसके नौकरी करने से ससुराल वालों को भी कोई एतराज नहीं होता है, बल्कि वो तो खुश होते हैं। और उनकी ये खुशी उस वक्त डबल हो जाती है जब साल 2020 में पूनम एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम रखा जाता है शुभम, जो देखने में काफी सुंदर होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, लोग उसे देखकर पूनम से कहने लगते हैं कि पूनम, तुम्हारा बेटा तुम पर नहीं गया, तुम इतनी सुंदर हो। लेकिन शुभम ऐसा नहीं है। हालांकि शुरू में तो पूनम उनकी बातों को इग्नोर करती है, लेकिन जब हर फंक्शन में घर वालों से लेकर रिश्तेदार तक पूनम के बेटे की बुराई और बाकी बच्चों की तारीफ करते हैं, तो पूनम को काफी बुरा लगता है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता ये। उसे एहसास होता है कि उसके अपने ससुराल वाले ही उसके सामने उसके बेटे को बदसूरत कहते हैं, जबकि उसकी जेठानी और नंद की बेटियों की खूबसूरती की तारीफ करते हैं। यही सोचकर पूनम को गुस्सा आने लगता है, पर वो किसी से कुछ भी नहीं कहती और अपने गुस्से को दिल में दबाए रखती है, जो तब साफ झलकता है जब साल 2023 में, दरअसल नवंबर के महीने में, पूनम की नंद पिंकी अपनी बेटी इशिका को लेकर मायके में रहने के लिए आई हुई थी। इशिका की उम्र करीब 11 साल थी, और वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसे देखते ही पूनम के सास ससुर का चेहरा जो था, वो खुशी से खिल उठता है, और वो अपने नातिन को अपने पास बुलाकर उससे बातें करने लगते हैं। सिर्फ सास ससुर ही नहीं, इशिका से सभी लोग बहुत प्यार करते थे और अक्सर उसकी खूबसूरती की तारीफें भी करते थे। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग भी इशिका को हाथों हाथ लेते थे, क्योंकि वो बच्ची बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। लेकिन यही बात पूनम को बर्दाश्त नहीं होती है। उसे लगता है कि इशिका की तो सभी लोग तारीफ करते हैं, जबकि उसके बेटे को बुरा भला कहते हैं। और यही बात जब वो नवीन को बताती है, तो वो उसे समझाते हुए कहता है कि देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पूनम की गलतफहमी है। उनका बेटा शुभम भी बहुत खूबसूरत है, जैसा कि सभी पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे होते हैं। लेकिन अब पूनम गुस्से और जलन की आग में जल रही थी, और बस किसी तरह से इशिका को वो रास्ते से हटाना चाहती थी। और एक दिन उसे यह मौका मिल गया। दरअसल आज घर में कोई भी नहीं था। नवीन तो सुबह से ही काम के सिलसिले में निकल गया था, जबकि सास ससुर भी कहीं पे गए हुए थे, और पूनम की नंद पिंकी
अपनी किसी सहेली से मिलने उसके घर गई थी, जो इशिका को पूनम के हवाले कर गई थी। और यही पिंकी की सबसे बड़ी गलती थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस भाभी की जिम्मेदारी पर वो अपनी बच्ची को छोड़कर जा रही है, वो आज उसकी सांसें छीनने वाली है, जिसके बाद पिंकी अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगी। इस वीडियो में आपको जो घर दिखाया जा रहा है वो पूनम का ससुराल है, जहां बाकी घरों की तरह ही टैंक रखा हुआ है, जो पीछे होने की वजह से वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें, हरियाणा में जो टैंक्स इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वो नॉर्मल टंकियों से काफी अलग होते हैं, बल्कि उन्हें खूबसूरत डिजाइन देकर बनवाया जाता है। लेकिन आज यही टैंक इशिका की जान लेने वाला था। दरअसल जब घर से सभी लोग चले जाते हैं तो पूनम इशिका को बातों में फंसाकर छत पर ले जाती है और उसे गोद में उठाकर पानी के टैंक में डाल देती है। लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि उसके बेटे शुभम ने अपनी मां को यह सब कुछ करते हुए देख लिया है, जो पूनम के पीछे पीछे छत पर आ गया। इधर इशिका टैंक से बाहर निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, काफी ज्यादा हाथ पैर मारती है, लेकिन काफी देर तक छटपटाने के बाद उसकी जान चली जाती है। यह देखकर पूनम जैसे ही पीछे मुड़ती है तो अपने 3 साल के बेटे को सामने देखकर वो घबरा जाती है। उसे लगने लगता है कि कहीं शुभम किसी को इसके बारे में बता ना दे। कैन यू इमेजिन इसके बाद वो क्या करती है? वो अपने बेटे को उठाकर पानी के टैंक में डाल देती है और जल्दी से उतरकर नीचे आ जाती है। धीरे धीरे घर के बाकी मेंबर्स वापस लौटकर आ जाते हैं और उनके आते ही पूनम बच्चों के गायब होने का नाटक करना शुरू कर देती है कि बच्चे घर में नहीं है। वो शुभम और इशिका को जगह जगह ढूंढती है और पिंकी से कहती है कि पता नहीं दोनों कहां पे चले गए, मैं बहुत देर से उन्हें ढूंढ रही हूं लेकिन वो नहीं मिले। मैं एक काम करती हूँ, एक बार छत पर देख के आती हूँ। इतना कहकर पूनम छत पर पहुंच जाती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर सभी घर वाले भी छत पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें पूनम रोते हुए बताती है कि टैंक में शुभम और इशिका की बॉडी तैर रही है। ये सुनकर पिंकी के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी बेटी को देखकर फूट फूट के रोना शुरू कर देती है और पूनम से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तब वो झूठ बोलते हुए कहती है कि ये दोनों खेल रहे थे और खेल खेल में शायद पानी के टैंक में गिर गए होंगे। अब क्योंकि पूनम ने भी अपना बच्चा खोया था, इसलिए सभी उसकी बात को मान लेते हैं और दोनों बॉडीज को निकालकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। एक तरफ जहां पूरा परिवार सदमे में था, उनके घर की रौनक उजड़ गई थी, तो वहीं पूनम मन ही मन ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश थी कि जिस इशिका की सुंदरता की सब तारीफ करते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। साथ ही उसे अपने बेटे को खोने का कोई गम नहीं था, बल्कि पूनम को तो ऐसा लग रहा था कि अब शुभम के जाने से उसे लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजरता गया और अब आया साल 2025। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और पूनम के सामने अब तक किसी और बच्ची की तारीफ नहीं हुई थी, इसलिए वो शांति से अपनी जिंदगी में मगन रहती है। लेकिन अगस्त के महीने में जब अपने मायके जाती है तो वहां पूनम को अपने चचेरे भाई की बेटी दिखाई देती है, जिसका नाम था जिया। वो सिर्फ 6 साल की थी। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो बच्ची है पीले रंग के लहंगे में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। इसी वजह से सब बच्ची की तारीफ करने लगते हैं और पूनम भी उसे देख रही होती है। आपको बता दें, शुभम के जाने के बाद पूनम अब एक और बेटे की मां बन चुकी थी, जिसका जन्म साल 2024 में हुआ था और वो करीब 1.5 साल का था और उसकी देखभाल जिया की मां ही कर रही थी। जबकि पूनम भी सबके सामने जिया को बहुत प्यार करती है और उसे सबसे प्यारी बच्ची कहकर पुकारती है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं फिर से वो जलन पैदा हो गई थी। बच्ची को देखते ही इशिका की उसे याद आ जाती है, क्योंकि जिस तरह लोग उसकी तारीफ करते थे वैसे ही अब सब जिया की भी तारीफ कर रहे थे। पर अपनी जलन को पूनम ने चेहरे पर नहीं आने दिया, बल्कि वो एक अच्छे मौके का इंतजार करने लगी। उसने बच्ची से कहा कि आज तुम्हें मेरे पास सोना है, जाओ अपने मम्मी पापा को ये बात बता दो। पूनम की बात मानकर बच्ची ने भी वैसा ही किया और उसके पेरेंट्स ने भी परमिशन दे दी, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता था कि पूनम के जहन में क्या चल रहा था। परिवार को लगा कि वो जिया के साथ काफी ज्यादा अटैच हो गई है, इसलिए उसके साथ वक्त बिताना चाहती है। जबकि पूनम सभी के सोने के बाद जिया को उठाती है और उसे अपने साथ छत पर ले जाकर पानी की टंकी में डाल देती है अगेन, जो उसने पहले किया था, जिस वजह से कुछ ही मिनट में बच्ची की जान चली जाती है और पूनम नीचे आकर लेट जाती है, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन सुबह होने के बाद जब बच्ची कहीं भी दिखाई नहीं देती तो घर वाले उसे ढूंढने लगते हैं। साथ ही पूनम भी बच्ची को ढूंढने का नाटक करती है, जिसके बाद उसकी बॉडी पानी के टैंक में मिलती है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्ची पानी के टैंक में कैसे गिरी, जबकि पूनम पर शक करने का कोई एक्चुअली में सवाल ही नहीं था, क्योंकि वो अपनी ही भतीजी को तो नहीं मारेगी ना।
हालांकि एक बार को जिया के पिता को पूनम पर शक हुआ था, क्योंकि पहले भी 2 बच्चे इस तरह से मरे थे और पूनम उनके साथ थी, और इस बार भी बच्ची का वही हुआ जो पहले हुआ था। लेकिन वो किसी से भी इस बात के बारे में शेयर नहीं करते हैं। थोड़े दिन मायके में रहने के बाद अब पूनम वापस अपने ससुराल आ जाती है और सभी के साथ वो अच्छे से बिहेव करती है, क्योंकि फिलहाल आसपास कोई खूबसूरत बच्ची नहीं थी। लेकिन तभी नवंबर में नवीन के मामा अपने 2 बच्चों की शादी का कार्ड लेकर पूनम के ससुराल आते हैं और सभी को शादी में आने के लिए कहते हैं। नवंबर को बेटी की शादी थी और 1 दिसंबर को बेटे की शादी थी। अब क्योंकि घर का मामला था तो नवीन अपनी फैमिली को लेकर मामा के घर पहुंच जाता है, जहां सभी मिलजुल कर 30 नवंबर को शादी को एंजॉय करते हैं। पर पूनम के मन में फिर से एक हैवान जागने लगा था, जिसकी वजह थी इस बार विधि। उसका फोटो देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूनम के मन में विधि के लिए नफरत क्यों पनपी। वो देखने में काफी ज्यादा अच्छी थी और जब शादी में तैयार हुई तो हर किसी ने विधि की जम के तारीफ की और इत्तेफाक से पूनम वहीं पे मौजूद थी। जब उसने विधि की तारीफ सुनी तो उसे फिर से इश्का और जिया की याद आने लगी और पूनम ने इन दोनों की तरह विधि को भी इस बार रास्ते से हटाने का मन बना लिया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि विधि उसकी जेठानी की बेटी है, जो पूनम के बेटे को अपने बच्चे की तरह प्यार करती है। पर पूनम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला कर लेती है। 1 दिसंबर को जब सब बारात में जा रहे होते हैं तब पूनम तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर घर पे ही रुक जाती है और सभी लोग बारात में चले जाते हैं, जबकि विधि और उसके पेरेंट्स फिलहाल घर में थे। वो शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे और विधि सीढ़ियों के पास खेल रही थी। यही मौका पूनम को ठीक लगता है और वो विधि का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ छत पर बने एक स्टोर रूम में ले जाती है, जहां प्लास्टिक का एक टब रखा हुआ था जिसमें अक्सर छोटे बच्चों को नहलाया जाता है। पूनम उस टब में पानी भरती है और फिर विधि का सर उसमें डाल देती है। वो बच्ची काफी चीखती है, चिल्लाती है, पर उसकी आवाज बाहर ना जाए इसलिए पूनम ने पहले ही दरवाजा बंद कर दिया था। थोड़ी ही देर में विधि भी अपनी जान से हाथ धो बैठती है और पूनम नीचे आ जाती है। उसके गीले कपड़े देखकर कई लोग उससे इसकी वजह पूछते हैं, पर वो कोई ना कोई बहाना बना देती है। इधर विधि के पेरेंट्स उसे ढूंढने लगते हैं और जब स्टोर रूम में जाकर चेक करते हैं तो उन्हें विधि की बॉडी मिलती है। इसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है और पुलिस जब वहां पे आती है तब छानबीन होती है तो उन्हें पता चलता है कि स्टोर रूम की कुंडी बाहर से लगाई गई थी। ये देखकर पुलिस समझ जाती है कि जिसने विधि को मारा है वो इसी घर में मौजूद है। इसके बाद घर की सभी महिलाओं से पूछताछ होती है, तब पूनम भी सभी सवालों के जवाब देती है। लेकिन जब पुलिस को पता चलता है कि उसे बारात में जाना था लेकिन वो गए नहीं तो पुलिस को कुछ डाउट होता है और ये डाउट तब यकीन में बदल जाता है जब एक औरत पूनम के गीले कपड़ों का जिक्र पुलिस के सामने कर देती है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेजेस जब चेक की जाती है तो पूनम उस लोकेशन के आसपास जाती हुई दिखाई देती है जहां पे यह हादसा हुआ और वो काफी घबराई हुई थी। इसलिए पुलिस उसे अपने साथ थाने ले जाती है, जहां पूछताछ के दौरान पूनम अपना गुनाह कबूल कर लेती है। और जब ये बात ससुराल वालों को पता लगती है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि बाकी के जो 3 बच्चों की जान इससे पहले गई है उनकी जिम्मेदार भी शायद पूनम ही थी। वो तुरंत ये बात पुलिस को बता देते हैं, जिसके बाद पुलिस फिर से पूनम से सवाल जवाब करती है और वो सभी बच्चों को मारने की बात कबूल कर लेती है। वो पुलिस को बताती है कि उसे सुंदर बच्चों से नफरत, और जब कोई उनकी तारीफ करता था तो पूनम को जलन होती थी। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो बच्चों को पानी में डुबो के इसलिए मारती थी ताकि ये कंफर्म हो जाए कि वो सच में मर चुके हैं, क्योंकि जब तक वो जिंदा होते थे तब तक पानी में बुलबुले छूटते थे, लेकिन जब उनकी जान चली जाती थी तो बुलबुले उठना बंद हो जाते थे। और इसी बात से पूनम समझ जाती थी कि अब वो इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। इसलिए वो एक ही तरकीब अपनाती थी बार बार। यही नहीं, एक बार तो उसने विधि के चेहरे पर गर्म चाय गिरा दी। हालांकि उस वक्त परिवार ने इसे एक हादसा मान लिया कि शायद ये गलती से हो गया। जब पुलिस ने पूछताछ की इस बारे में कि चाय क्यों फेंकी तो पूनम ने कहा कि ये बड़ी होकर बहुत खूबसूरत हो जाती, इसलिए इसका चेहरा मैंने जला दिया। और यही सोच इश्का और जिया के लिए भी उसकी थी, जैसा कि आप खुद ही सुन सकते हैं। ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। साइको जो है किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच है। हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। आपको बता दें फिलहाल पूनम पुलिस की कस्टडी में है और उसका मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है ताकि पता चल सके कि क्या वो किसी बीमारी से जूझ रही है या फिर उसने ये सब जानबूझ के किया है। वैसे आपको क्या लगता है, पूनम को उसके किए की क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें
और संग में एक सवाल भी है, जो लोग अक्सर ऐसा कहते हैं दूसरों के बच्चों के लिए कि आपका बच्चा उतना अच्छा नहीं है जितने आप हैं, कहीं ना कहीं वो भी तो गलत है। आपका क्या मानना है इस बारे में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो। अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ऐसी पूनम कहीं भी हो सकती है।